अभी श्रृंगार की जो बातें अभी तो शुरू भी नहीं होती, केवल प्रिया प्रीतम स्नान कुंज से सूक्ष्म उन्होंने वस्त्र और अत्यल्प आभूषण तो खैर धारण ही नहीं किए हैं, केवल पद पामरिया है। और केवल सूक्ष्म रूप से अत्यल्प रूप से प्रिया जो के कलेवर को, लाल जी कलेवर को प्रिय सखियों ने आच्छादन मात्र किया है। ऐसे प्रिया जी को लहंगा धारण कराया है और फरिया धारण कराई हैं, और प्यारे को धोती और उपरैन, बस केस पास यहाँ तक अभी उसमें कंघी नहीं की गई है, उनको संवारा नहीं गया है। वो अभी वैसे ही हृदय पे, स्कंद पे, भुजमूल पे, पृष्ठभाग पे वे बल खा रही हैं। फुलेल से तैल से तर हैं और छल्लेदार हैं, चूर्ण कुंतल हैं। और आँखें जो हैं अभी वो सांजन नहीं हैं, अंजन रहित हैं, लेकिन अनियारी हैं, और दोनों परस्पर के रूप शोभा को पान करते हुए और ये जो स्नान कुंज श्रृंगार कुंज में लाल ललना पधारे। और वहाँ की जो आगे की सेवा है, श्यामा श्याम को दिव्य चौकी पे विराजमान करती हैं, और विराजमान करके कुछ सखी प्रिया जी की तरफ और कुछ सखी लाल जी की तरफ जो प्रसादनी की चीज़ें हैं वो ले करके और उपस्थित होती हैं। और श्यामा जी की अंग अंग की जो गौरता है, प्यारे की जो अंग अंग की जो सुंदर नीलद्युति है, सौकुमार्य है, उसकी जो मार्दवता है, मैंने जो मृदुलता है, और देख देख करके आनंद मग्न हो रही हैं। अंग अंग की जो सुरभि है, और प्रिया जी की सबसे पहले सखी जो हैं कंघी से प्रिया जी की जो केश पास हैं उनको संवारती हैं। और पुनः उनको फुलेल से तर करती हैं, और संवारती हुई सबसे पहले केश पास को पीछे ले जाती हैं, और उसके बाद मांग निकालती। तो मांग निकालने का मतलब दो भाग में विभक्त कर देना केश पास को, और दो भाग में विभक्त करके फिर पीछे के पीठ की तरफ ले जा करके और संपूर्ण केश को 3 भाग में बांटती, और 3 भाग में बांट करके और तब बहुत सुंदर रुचिपूर्वक इठलाती इतराती हुई एकदम तल्लीन होकर के, अब जो पीछे जो उनको 3 भाग में बांट रही हैं, और वहीं उनके पीछे कम से 10 सखी हैं। वो डलिया में बेला की लड़ी ले रखी हैं, राय बेल की लड़ी ले रखी हैं, अन्य जो सुमनस फुटकर हैं वो ले रखी हैं रंग बिरंग के। कोई सुंदर डलिया में सुंदर जो रंग बिरंग के रेशमी जो धागे हैं, कोई चीर हैं, और सुंदर उपे गुलिक हैं, और ऐसे सुंदर सुंदर फूल और गुच्छे ले रखे हैं। उसे क्या करेंगी, वो कवरी निर्माण करेंगी। कवरी की जो सेवा है वो है सुदेवी सखी जी की, ये सुदेवी सखी जी की सेवा है। तो सुदेवी जो अपनी सखिन को लेकर के, केसी जो हैं, सुकेसी जो हैं, हीरा जो हैं, महाहीरा जो हैं, इन सखिन को लेकर के उपस्थित हैं, और बहुत लाघवता पूर्वक चतुराई पूर्वक प्रिया जी की वेणी निर्माण करती हैं। और जो अंतिम जो भाग है, वेणी पुच्छ जो कहते हैं, वेणी का जो अंतिम भाग, वहाँ सुंदर स्तबक निर्माण कर, मतलब झुबिया बांधती हैं वहाँ, और सुंदर सुंदर फूलों को खोस देती हैं, गुल्ली उसमें खोसती हैं, नग खोसती हैं, जिसे वो प्रिया जो कि है तो वेणी, वो लाल भी दिखे, पीली भी दिखे, हरी भी दिखे, सामरी भी दिखे, सफ़ेद भी दिखे, मतलब सुंदर सुंदर उसमें ऐसे धागे भी हैं, और लड़ियाँ फूलों की भी हैं, और वैसे जो स्फुट सोमनस भी खोसे गए हैं। तो प्रिया जो वो गिरते नहीं हैं जल्दी से, प्रिया जो दौड़ें तभी नहीं वे गिरेंगे, अन्य एक पीठ पे वो सुंदर, जभी तो कही है कि जो वेणी की जो बलखान है, प्रीतम और बिलोक मंद मुख हंसत है, धाई चलन में बेड़ी हालत पीठ है। जब प्रिया जो दौड़ती हैं तो उसमें बेड़ी जो वो पीठ पे बल खाती है। सो छवि मोहन दीठ है, वो मोहन के दृष्टि को बस में कर लेती है, मोहन की दृष्टि को जकड़ लेती है। वही बेड़ी तो सबसे पहले बेड़ी की रचना करके पीठ पे पधरा देती है। उसके बाद अनेकों सखी हैं, वे प्रिया जी के जो चरण कमल है
मैंने 2-4 सखी चरणों के मतलब चरणों जो फर्श है ना, फर्श पे पट्टा बिछा करके, वो मणि में पट्टे हैं, उस पे बैठ जाती हैं। और प्रिया जी के जो चरण है वो चरण पीठिका पे है, एक ऊंचाई पे है। उस चरण को अपने यहाँ ये जो जंघे है इस पे तौली बिछा लेते हैं और इस पे पधरा लेते हैं। चाहे एक सखी अपने हाथ में प्रिया जी के चरण को ले लेती हैं और दूसरी सखी तूलिका ले रखी है, तीसरी सखी जो घोल होता है ना, जो केसर की घोल है, चंदन की घोल है, कुमकुम की घोल है, पीले चंदन, हरे चंदन, नीले चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन की घोल है, उनको ले रखी है कटोरी कटोरी में। और वो सुंदर उस तूलिका से उनको अनुरंजित करती हैं। कोई मेहंदी की घोल है, कोई जावक की घोल है, तो ऐसे सुंदर पट्टी निर्माण करती हैं। फिर उन जो पादांगुली हैं उनको अनुरंजित करती हैं। और उसके बाद एड़ी से लेकर के जो पादाग्र है सबके ऊपर बहुत सुंदर चित्रांकन करती हैं दोनों चरणों पे। कुछ सखी जो है प्रिया जो किसी भुजाओं की यूँ फैला देती हैं, प्रिया एक सखी यूँ थाम लेती हैं यूँ करके, एक यहाँ थाम लेती हैं, एक हाथ को यूँ थाम लेती हैं, फिर उनको अनुरंजित करती हैं। ऐसा वाणियों में वर्णन है, पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। मैंने एक एक जो मर्म मर्म की बातें हैं, मैंने क्षण क्षण की जो बातें हैं ना, बैठती हैं तो कैसी, तो कहती हैं नमित ग्रीव ने, ग्रीवा झुका करके प्रिया जी बैठी हुई हैं। आंखें कैसी हैं, तो उसमें एक लज्जा सी दिख रही है और मुख पे हंसी दिख रही है। और मैंने एक एक जो बात होती है उस मैंने ये सखियों ने सब मानो अपने हृदय की बात को उन्होंने वाणियों में उतार दिया। फिर कुछ सखी हैं जो बाईं ओर खड़ी हैं, प्रिया जी के वाम कर कमल को, दाईं ओर दाएं कर कमल को अनुरंजित कर रही हैं। कुछ सखी हैं जो कंधे के पास झुकी हुई हैं, दाईं ओर और बाईं ओर, वो कपोलों पे पत्रावली कर रही, ललाट पटल पे एक आधी ललाट और कपोल पे कर रही हैं, और एक पक्ष जो है वो बाईं और ललाट और कपोल पर चिबुक पे। ऐसी सखी जन सबसे पहले वेणी की रचना, उसके बाद चरण कमल, कर कमल, मुख कमल आदि अंगों को पत्रों से पत्रांकित करती हैं। और उसके बाद जो पूर्ण और जो वस्त्र छूट गए थे उनको धारण करा देती हैं। जैसे प्रिया जी को और लाल जी को जामा आदि धारण करा देती हैं। और इसके बाद इसी तरह प्यारे के भी और कुछ सखी जो हैं उनके चरण कमल को अलंकृत कर रही हैं, प्यारे के कर कमल को अलंकृत कर रही हैं, प्यारे के मुख कमल है, कपोल है, ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश है। और प्रिया जी की तरफ भी कुछ सखी खड़ी हैं, कुछ प्रिया जी की मतलब जो पत्रों से पत्रांकित कर रही हैं। तो पत्रांकित करके फिर वस्त्र धारण करा करके उसके बाद कुछ सखी प्रिया जी की तरफ। अब श्री सुदेवी जी की सेवा जो है वो हो गई। अब अगरबत्ती रंग देवी जो पधारती हैं वे अपनी सखीन को लेकर के कलकंठी जो हैं, शशिकला जो हैं, कमला जो हैं, मधुरेंद्रा जो हैं, कामलता जो हैं, कंदर्पा जो हैं, प्रेम मंजरी जो हैं और प्रेमदा जो सखी हैं। और उसमें सुंदर नव्यवासा जो हैं, विश्वाबा जो हैं, श्यामा जी हैं, शारदा जी हैं, कृपाला जो हैं, कुमकुमा जो हैं, हितो जी हैं, हरिप्रिया जो हैं, हित विचित्रा जी हैं, अनेकों सखी जो इसमें हैं। और प्रिया जो की सुंदर श्रृंगार की सेवा संपन्न कर रही हैं, मैंने आभूषण धारण करा रही हैं। प्रिया जो के जो चरण कमल में उनके चरण कमल को अपने कर कमल पर धरा लेती हैं। और प्रिया जी की जो अंगुष्ठ है उसमें अनवट धारण कराती हैं। अन्य जो उंगलियों में सुंदर जो है बिलछू यानी बिच्छुआ नामक जो आभूषण धारण कराती हैं। और उसके बाद जो प्रिया जी के पदपान नामक आभूषण है वो धारण कराती हैं। फिर जे हरि नूपुर पायल, दोनों चरणों में जे हरि नूपुर पायल। उसके बाद प्रिया जी के क्षीण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर जो है सप्तलर की, 1 लर 2 लर 3 4 5 6 7 मैंने कहते जघन जंघा पर लसी अति छीन सी, मैंने जघन मंडल और जंगे दोनों को आच्छादित करती हुई। ये 7 लर कम नहीं होती है ना, 1 लर सब में सुंदर मोतियों की लड़ियाँ है, वैसे है सोने की और उसमें मोती की लड़ियाँ हैं, उसमें सुंदर झुबिया सी लटक रही हैं, उसमें छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे हैं। तो जब जब प्रिया जो नेक चलती हैं ना तो वो इतने सुंदर बजते हैं, घोष मदन के घोष बाज रहे हो, जैसे मनोह मदन के बाजे बाजें। ऐसा लगता है कि मानो जैसे जब युद्ध होता है तो बिगुल बाजे बजते हैं ना, उनको और रोष वर्धन करने के लिए, उल्लास वर्धन करने के लिए।
ऐसे प्रिया जो कि जब प्रिया जो प्यारे के संग पदार्पण करती हैं, या जो केली विलास की जो अवधि होती है उस समय, तो छिणकटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर उसमें फुंदने हैं, डोरी है, बहुत सुंदर उनकी शोभा। उसके बाद प्रिया जो की ग्रीवा में सुंदर कंठसी धारण कराती हैं और सुंदर मतलब गले से लगी हुई सुंदर हमेल नामक जो आभूषण वो धारण कराती हैं। उसके बाद सुंदर मालावली होती हैं, जैसे चौकी है, धुकी है, क्रमशः मैंने कंठ से लेकर नाभि पर्यंत तक क्रमशः, और कुछ मोतियों की माला है। अब देखिए तो जाड़ा का समय अब आ गया है, तो अब फूलों का श्रृंगार तो मना ही रहता है। तो कंठ से लेकर के नाभि तक एक कंठश्री, हमेल, चौकी, धुकी और मोती की माला। और प्रिया जो की जो भुजमूल है, भुजमूल में सुंदर बाजूबंद धारण कराती हैं दोनों तरफ, और उसके बाद बहुत सुंदर कलात्मक ढंग से जिसमें बहुत सुंदर मीनाकारी की गई है, सुंदर उसमें सुंदर आकृति उकेरी गई है, और उसमें नग जड़ा हुआ है। ऐसा सुंदर कंगन है, सोने का है, नगों का जड़ाव किया गया है, और रंग बिरंग की चूड़िकाएं हैं, कम से कम 30-30, 40-40, मतलब दर्जन के दर्जन है वो तो। और उसके बाद फिर अगला कंगन है वो धारण कराती हैं, फिर पहुंची। तो दोनों में बाजूबंद, कंगन, चूड़िकाएं और पहुंची, और कंगन और पहुंची धारण कराती भुजाओं में। और उसके बाद कर पृष्ठ के ऊपर सुंदर करपान धारण कराती हैं, और उसके बाद प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका, दोनों तरफ, दाएं में भी और बाएं में भी। तभी तो एक बहुत बढ़िया इसमें छवि आती है कि भूषण जुत मृदु भुजन को निरखी लाल रे भूल। प्रिया जी के आभूषण से आभूषित भुजदंड को दर्शन करके लाल जी भूले रहते हैं। अब यहाँ वो सुंदर वो बाजूबंद दर्शन करें कि कंगन की रंग बिरंग की चूड़िकाएं हैं, कंगन है, पहुंची है, पद करपान है, मुद्रिकाएं हैं, और आगे नख पंक्तियां। आभूषण ही आभूषण तो है, तो उनको देख कर निरखी लाल रहे भूल, माने खोए रहते हैं, दृष्टि वहां से हटती नहीं है। तो ऐसी दोनों जो भुजाएं हैं श्रृंगार से श्रृंगारित हुई हैं। उसके बाद सुंदर जो प्रिया जो के श्रवणपुट है उसमें सुंदर कर्णफूल धारण कराती हैं, सोने का है, उसमें भांति भांति के आकृति उभरी हुई है। किसी में हंसनी और हंसनी की छटा होती है, माने छवि होती है, किसी में कमल का फूल होता है, किसी में सुंदर चमेली के फूल की आकृति होती है, किसी में दुधधर की होती है, किसी में कैसी, किसी में कैसी। तो ऐसी सुंदर प्रिया जो के श्रवणपुट में सोने से निर्मित नगों से जड़ित सुंदर कर्णफूल धारण कराती हैं। नासापुट में नथ धारण कराती हैं बाईं तरफ, और वो जो नथ है वो केस में जाकर के खुशी रहती है, एक हुक सी उसमें होती है, उसमें जाके वो फंसी रहती है, बहुत बढ़िया लगती है। और इसी तरह से प्रिया जी की जो मांग निकाली थी ना बीड़ी रचना करते समय, उस मांग में सुंदर वो सिंदूर की रेख धारण कराती हैं। जैसे अपने जो सुपठौनी के प्रसंग है ना, उसमें आता है ना कि इंगरोटिया मैं नोटिया बनी ककही बिद्र मकतूली मंजुल चोटियाँ। तो ये सब चीज़ प्रसाधनी की चीज़ें उसमें हैं। तो वो सिंदूर दानी है वो लेके आई हैं, वो मणिमय है सुंदर, और सुंदर रेख बनाती हैं। झट उसके बाद उसमें से फूल धारण कराती हैं, और आड़ नाम का आभूषण है वो धारण कराती हैं, और एक झूमर नाम के होता है, झूमर जो यहाँ बिल्कुल यहाँ होता है वो धारण कराती है। मतलब से सीमंत भाव को ढकता हुआ बहुत सुंदर, जैसे बंधनवार बांधते हैं ना दरवाजे पे, ऐसे मानो वो सीमंत भाग पे बहुत सुंदर मोतियों की लड़ियों की छोटी छोटी होती है, उससे ललाट पटल की शोभा बहुत सुंदर खिल के आती है। तो ऐसे झूमर धारण कराती हैं। और उसके बाद एक नख से सिखता पुनः प्रिया प्रथम की सखी वो अवलोकन करती हैं आरोह अवरोह से कि कोई आभूषण छूट न जाए, तो एक नखबेसर धारण कराती हैं, और फिर बाद में सुंदर देख करके चंद्रिका धारण कराती हैं प्रिया जी को, और नासापुट में नखबेसर और चंद्रिका मस्तक पे। और उसके बाद जो प्रिया जी के जो चुनरी थी ना उसको उड़ा देती हैं, और उसके बाद फिर गंध से नेक चरसती हैं, और गंध से चरच करके फिर प्रिया जी को बहुत सुंदर
चाहे तो धारण करावे, चाहे तो न धारण करावे, जैसी मर्जी हो। क्योंकि अभी हेमंत ऋतु का समय है, तो इसमें माला तो पहराते नहीं है। अब वैसे प्रिया प्रीतम के धाम में सब ऋतु सब सुखदायक लायक सुरत सहायक सहज सुभाय। इसी तरह से प्रियाजू के बगल में जो रसिक शेखरलाल जो विराजमान हैं, उनको भी सखी पत्रावली की रचना की हैं, केस पास को संवारी हैं। और उसके बाद लाल जी की भी वस्त्र आदि धारण करा करके, और उसके बाद उनके भी चरणों में सुंदर अंगुलीयक नाम के आभूषण धारण कराती हैं। मैंने 10 अंगुलियां हैं, तो अंगुष्ठ में बड़ी है और अन्य अंगुली में छोटी छोटी सी है, सोने की हैं। और लाल जी के चरण में केवल नूपुर धारण कराती हैं। और उनके छीणकटी प्रदेश में धोती के ऊपर सुंदर जो है वो कटी किंकणी धारण कराती हैं। उसमें भी 5 लर है, सप्त लर की है, 3 लर की है। ऐसी सुंदर मैंने श्रोणी फलक को ढकती हुई, जगन जंघा को ढकती हुई बहुत सुंदर हुई, फुन्नेदार है, धोती के ऊपर है। और भुजाओं में लाल जी की जो भुजमूल है उस पर केयू धारण कराती हैं, बाएं में और दाएं में। और मणिबंध पे कंकण नाम का, उसने खरुला कहते हैं, खरुला, वो धारण कराती है, तो कंकण ही कह लीजिए। और प्रत्येक उंगलियों में सुंदर सुंदर रंग बिरंग के नगों से जड़ित सुंदर मुद्रिकाएं हैं, इसे धारण कराती हैं। और गले में लाल जी को भी सुंदर कंठश्री धारण कराती हैं और माला धारण कराती हैं। लाल जी को हार धारण कराती हैं, प्रिया जी को माला और लाल जी को हार। और कहीं की माला भी वर्णन आता है, जैसे कहते प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उधार। और यहाँ सुंदर कौस्तुभमणि और उर्वशी नाम का आभूषण जो है वो धारण कराती हैं। तो उनके भी मतलब नाभि कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक लाल जी को सुंदर आभूषण धारण कराती हैं। श्रवणपुट में सुंदर मकराकृत कुंडल, मयूराकृत कुंडल, हंसाकृत कुंडल, कमलाकृत कुंडल, मीनाकृत मछली होती है ना, वैसे उसमें आकृति उभरी रहती है। तो ऐसे जो पसंद आवे वैसे सुंदर लाल जी के श्रवणपुट में सोने से निर्मित नगों से जटित वो कुंडल धारण करा देती हैं। उसके बाद जब पत्रावली रचना करती हैं ना, उसी समय लाल जी के मस्तक पे सुंदर केसर के तिलक लगाते हैं। जब इधर भौं पे पत्रावली, भौं को ऊपर करती हैं, लाट पटल पे पत्रावली की रचना करती हैं, उसी समय सुंदर केसर चंदन से तिलक धारण कराती हैं। और उसके बाद प्यारे के मस्तक पे बहुत सुंदर पाग बांधते हैं। बिना पाग के मुकुट रुकता नहीं है ना, इसलिए पाग बांध करके तब लाल जी को मुकुट, प्यारी जी की तरफ झुका हुआ मुकुट है। और उसमें सुंदर एक निकुंज रत्न होता है, वो उसमें जैसे वो मुकुट का जो मुकुट की जो अंतिम छोर होती है उस पे वो रत्नों के गुच्छे से होवे, और वो चंद्रिका से मिले, उसको निकुंज रत्न कहते हैं। तो फिर पेच है, कलंगी है, तुर्रा है, मोरपिक्ष है, और चंद्रिकाएं उसमें खोसती हैं। और लाल जी के मस्तक पे से मुकुट धारण करा करके, और फिर थोड़ी जो मुकुट की सारी जो लड़ियां होती हैं ना मोतियों को, उसको सजाती हैं उनसे। और उसके बाद नासापुट में बेसर धारण कराती हैं लाल जी को। लाल जी के नेत्रों को आंजती हैं, प्रियाजू के भी नेत्र को आंजती हैं। प्यारे के दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं, प्रियाजू के वाम कपोल पे स्थापित करती हैं। और प्रियाजू के श्यामल बिंदु एक दिठौनी पे, और प्यारे की भी दिठौनी चिबुक प्रदेश में एक श्यामल बिंदु स्थापित करती हैं। फिर गंध चरज करके और प्रियाजू को और लाल जी को दोनों को मुखवास देती हैं। प्रियाजू को तांबुल खवाती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं। दोनों अब तक देखो, अब तक प्रिया प्रीतम है चौकी पे बैठे हुए हैं, उनका श्रृंगार किया जा रहा है। और इनसे चौकी से 10 फीट 15 फीट की दूरी पे बहुत सुंदर जो है गलीचे बिछे हुए हैं, और सुंदर सिंहासन पधराया हुआ है। उस पे प्रिया प्रीतम को गंध से चरज करके और दर्पण दिखा करके मुखवास तांबुल दे करके प्रिया जी के कर कमल में सुंदर कमल पधरा देती हैं, लाल जी के कर कमल पधरा देती हैं।
नील बरन श्यामा रुचि कीने अरुण बरनता हरिमन भाई। अरुण बरनता हरिमन भाई। तो अब दोनों प्रिया प्रीतम को बड़े आदर पूर्वक ले आती हैं और दिव्य जो सिंहासन है वो सुंदर गद्दे, मसनद, तकिया, बिछैया आदि से सुसज्जित है। नीचे बहुत सुंदर चरण पीठिका है, उस पे ले आके प्रिया प्रीतम बड़े आदर पूर्वक पथराती हैं, विराजमान करती हैं और दोनों अंश भुजा दिए हुए बैठ जाते हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम की दिव्य छवि का वो वर्णन करती हैं और मैं एक सखी गान कर रही हैं, अनेकों सखी बजा रही हैं, उनके पीछे पीछे अनेकों सखी गान करती हैं और लाखों की तादाद में सखी हैं छत्र लेकर के, मूर्छल लेकर के, बिजना लेकर के, पिगदानी लेकर के, तांबुलदानी लेकर के, मिष्ठान लेकर के, वस्त्र लेके, आभूषण लेके, ऐसी चीज़ें, झारी लेकर के और चंदन, इत्र, कुमकुम, केसर, पंक्तिबद्ध मेवा, मिष्ठान लेकर के उपस्थित होती हैं और प्रिया प्रीतम दोनों अंश भुजा दिए बैठ जाते हैं और दोनों मांदा 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 मुझसे का आता मांदा 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 मुझसे क्या आता मांदा मांदा मुझसे क्या आता भुजयान सन दिए भुजयान सन दिए करता परस्पर आता करता आता करता परस्पर आता करता परस्पर आता अति राग ही अति गही तो दोनों बड़े ही सुखपूर्वक दोनों परस्पर की चितवन की शोभा, बिंबाधर की शोभा और सुंदर मुखमंडल की शोभा दर्शन करते हुए, अंगलतान की माधुरी अवलोकन करते हुए और दोनों सुख के सागर में समा रहे हैं और सखी जन दोनों की छवि दर्शन करती हुई, झांकी दर्शन करती हुई वे भी सुख लूट रही हैं, सुख के सागर में समा रही हैं। क्योंकि प्रिया सत्य आह्लादनी पिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी स्वरूप। तो इच्छा सखी ये सखी वृंद हैं और प्रिया जो के तन में बन बन में वृंदावन ज्यों घन दामे दामिनी में घन। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की।